बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजर फंक्शंस। मैनेजर्स के फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है। ये मैनेजमेंट सीरीज़ के जो है हमारे पास 4th लेक्चर है। इसमें हम फंक्शन डिस्कस करेंगे जो परफॉर्म करता है मैनेजर। मैं आपको फर्स्ट में बता दूं, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। प्लानिंग है, प्लानिंग का सोच के आपके जहन में क्या आता होगा कि यही कि कोई एक वे जिसके विदाउट यानी थिंकिंग किसी भी चीज़ को हम विदाउट थिंकिंग करेंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं होगी। ठीक है, इसमें हमें ओवरऑल उसका करना पड़ता है कि ये हो गया, ये कंडीशन में हम ये करेंगे, ये कंडीशन में ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम ये फॉलो करेंगे, सेकंड स्टेप ये फॉलो करेंगे, थर्ड यही चीज़ आपके जहन में आती है प्लानिंग से। ठीक है, सेकंड में आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोई भी कंपनी या कंपनी की ही एक होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ही होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन दोनों में से एक चीज़ कोई भी हो तो वो ऑर्गेनाइज करना है। किसी भी चीज़ को एक लड़ी में परोने का जो अमल है ना वो ऑर्गेनाइज कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का अमल। आगे हमारे पास जो थर्ड पे है वो हमारे पास पॉइंट है लीडिंग। लीडिंग से क्या मतलब है कि किसी को भी गाइड करना, लीड करना। ठीक हो गया, आगे फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा जो पॉइंट है वो कंट्रोलिंग है कि किस तरह से हमने कंट्रोल करना है एम्प्लॉयज़ को, सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को, इसके वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को। थर्ड नंबर पे आ जाता है जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है वो स्टाफिंग है। स्टाफिंग में जो है इस पॉइंट में हमारा फाइंड करना होता है राइट पर्सन को, शख्स को, जो कि वो जो भी जॉब है वो उसको राइट मैनर में कर सके। ठीक हो गया, इसमें हम स्टाफिंग में हम स्टाफ जो हायर करते हैं उसके बारे में तमाम डिटेल होती है। आगे हमारे पास आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? लीड, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस या जो भी टास्क उनको असाइन किया गया है वो वेल तरीके से कर सके। आगे हमारे पास आ जाता है डायरेक्टिंग के बाद हमारे पास पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब किसी भी चीज़ को हमने जो कोऑर्डिनेट करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, उनमें जो है रिलेशन क्रिएट करने का अमल कोऑर्डिनेटिंग कहलाता है। आगे हमारे पास है जो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग कि किस तरह से हमने रिपोर्ट करना है, कि किस तरह से हमने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की। बजट क्या होगा, कितने बजट के अंदर या कितनी जो है भी ओवरऑल उसको कैपिटल सरमाया रिक्वायर है कंपनी को फॉर टू परफॉर्म वर्क या टास्क, जो भी उनका गोल है उसको अचीव करने के लिए कितना इसको बजट जो भी है इसके बारे में मैनेजर जो है इसको ये फंक्शन जो है परफॉर्म करता है कि रिपोर्टिंग, इस बारे में रिपोर्ट और बजट जो भी उसके ओवरऑल टास्क या वर्क की रिपोर्ट है वो, और बजटिंग यानी बजट के बारे में पहले से ही सोच के चलना कि कितना सरमाया रिक्वायर है और किस तरीके से हम कम से कम सरमाए में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको डिटेल में करते हैं। प्लानिंग में वो कहते हैं डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड मीन्स फॉर अचीविंग दैम, यानी हमने डिटरमाइनिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, जो भी गोल है उसको डिटरमाइन करेंगे, जो भी इसका मीन है ताकि अचीव किया जा सके। आगे ये जो है प्लानिंग एक ब्रिज प्रोवाइड करती है मैनेजर को, ताकि जो भी उसके प्रीवियस जो पिछले हैं और जो भी उसके फ्यूचर वाले गैप्स हैं वो रिमूव हो सके, उसको फुलफिल किया जा सके, गैप्स को फिल किया जा सके। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं आपको इंग्लिश में डिक्लेयर कर देती हूँ। बजट ब्रिज रिमूव द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये एक ब्रिज है जो प्लानिंग है। प्लानिंग एक्चुअल में प्रोवाइड कर रही होती है ब्रिज फॉर मैनेजर टू परफॉर्म या टू रिमूव द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, आगे हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया, ये आपको क्लियर लाइन नज़र आ रही है। जो मेरे पास आगे है वो है डिसाइडिंग इन एडवांस, कि एडवांस में डिसाइड किया जाता है व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू, कि किस तरह, कब और किस तरीके से हमें कर्म करना होगा।
ऑर्गेनाइजेशन में हमें है इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये सब इस्टेब्लिश करने होते हैं। डिसाइड किया जाता है वेयर डिसीजन विल बी मेड, के डिसीजन किस तरह से बनेगा, वो हु विल वर्क जॉब एंड टास्क, कि कौन क्या जॉब करेगा, हु विल वर्क फॉर whom, कौन किसके लिए वर्क करेगा। आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाई करना होता है हमें जो भी ग्रुप्स हैं उनको, ग्रुप्स की सिमिलर एक्टिविटीज़ को, ठीक है। आइडेंटिफाई करना हमें, आइडेंटिफाई अपना जो भी ग्रुप्स हैं इन सब को आइडेंटिफाई करना होता है। आगे असाइन किए जाती हैं ड्यूटीज़, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके मुताबिक जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन की जाती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है लीडिंग में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाता है लीडिंग, वर्किंग एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल, के लोगों के साथ काम करना और इसके थ्रू लोगों में जो है जो भी उनका, लोगों के थ्रू जो भी उसका कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अकम्प्लिश करना, एक्चुअल में गाइडलाइन प्रोवाइड करना वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, ये फंक्शन होता है मैनेजर का। अब इसमें जो लीडिंग है, इसमें एक पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जो मैनेजर है वो लीडर तो हो सकता है, लेकिन लीडर हमेशा लीडर मैनेजर नहीं हो सकता, ठीक हो गया। जो मैनेजर है वो लीडर बन सकता है लेकिन लीडर मैनेजर नहीं बन सकता। ऑलराइट, आई थिंक ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर अच्छे से हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो भी ओवरऑल कंट्रोलिंग में वो कह रहे हैं मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल अचीवमेंट एंड सेटिंग स्टैंडर्ड मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक हो गया। आगे ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट से आगे देख लें, ये जो इसका पॉइंट था ना, इसका मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड गोल एंड अचीवमेंट, ठीक हो गया। एंड टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीड, यानी कि जब भी एक्शन की नीड होगी उसके मुताबिक, जब भी यानी कि किसी एक्शन की लेने की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक वो एक्शन लिया जाएगा। अब बिना सर पाँव के कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक हो गया। कंट्रोलिंग में ओवरऑल जो भी प्रोग्रेस है एम्प्लॉयज़ की, जो भी उनकी वर्क परफॉर्मेंस की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है वर्क करने की, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें कंट्रोलिंग में कंट्रोल किया जाता है इनपुट को, कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ हैं इसको कंट्रोल किया जाता है, रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाता है जितने भी हैं, फिर आगे जितने भी बैरियर्स हैं इन तमाम को कंट्रोल किया जाता है, ठीक हो गया। और प्लानिंग में जो भी बैरियर्स वगैरह होते हैं इसके बारे में थिंक किया जाता है, सोचा जाता है कि किस तरह से इनको रिमूव किया जा सके। इसी तरह कंट्रोलिंग में ये जो बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं काम करने के दौरान जो भी होती हैं, ये तमाम को कंट्रोल करना, वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस को कंट्रोल करने का अमल कंट्रोलिंग है, ठीक है। ये परफॉर्म करना होता है, ये जो फंक्शन है ये परफॉर्म करना होता है मैनेजर ने, ठीक होगा। आगे स्टाफिंग में क्या होता है, मैनेजर जो है वो फाइंड करता है राइट पीपल टू परफॉर्म द राइट जॉब, जो भी उसने परफॉर्म करने, यानी कि जो भी शख्स है ना परफॉर्म कर रहा है जॉब, उसके लिए वो कैपेबल है कि नहीं, ये चीज़ हमें जाननी पड़ेगी। मैनेजर को ये पहले किसी भी शख्स को ऐसे ही हायर नहीं करेगा, वो पहले इस बारे में कंप्लीट डिटेल लेगा जो भी वो अपने स्टाफ हायर कर रहा है, कि जिस जॉब के लिए रख रहा हूँ ये वो जॉब परफॉर्म कर सकता है नहीं कर सकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, अब एक बंदा उसको खाना बनाने का पता ही नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली कह दें कि एक बंदा वो कपड़े धोता है उसको कह दें भाई आपने जो है खाना बनाना है, तो वो क्या खाना सही से बना लेगा? एक बंदा घर बनाता है, ठीक है। ये जो हमारे लेबर्स होते हैं, ये लेबर है वो उसको हम डायरेक्टली वो जो ओवरऑल जो भी उसके इंजीनियरिंग का वर्क होता है, जो भी उसके पे काम होता है कंस्ट्रक्शंस का, वो सारा आर्किटेक्चर का काम तो नहीं देंगे लेबर को, लेबर का ही काम देंगे उसके मुताबिक, उसके ज़ौक़ के मुताबिक, उसकी सलाहियत कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसके मुताबिक उसको जो भी उसके लिए जो है सूटेबल जॉब है वो प्रेफर करेगा, कौन? मैनेजर।
इसमें एचआरपी क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग किस तरह से कमाया रिसोर्स आएगा कंपनी में, किस तरह से खर्च होगा और किस तरह से सेव किया जाएगा। ठीक होगा। सी नीड जॉब पोजीशन के कितनी जो है पोजीशन के लिए, कितनी जॉब्स के लिए, पोजीशंस के लिए हमें ज़रूरत है लोगों की, कितनी पोजीशंस पे हमें नीड है लोगों को जॉब ऑफर करने की, ये जो है मैनेजर देखता है। इन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लोगों की ज़रूरत है, हम कितने हायर कर सकते हैं। ठीक है। आगे हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड, कितने, वही बात होगी कि कितने पीपल्स रिक्वायर्ड है। इसमें जो है स्टाफिंग में वो रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, ये तमाम प्रोसीजर जो कि कितने की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से सिलेक्शन होगी, हम उसको ऑनलाइन प्रोसीज करेंगे, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, क्या बेस होगी, ये सारी रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन में स्टाफिंग के पॉइंट में मैनेजर इसको ओवरसीज करता है। ट्रेनिंग उसके बारे में डिक्लेयर करेगा कि उसकी ट्रेनिंग कितनी देर की होगी, कितने ड्यूरेशन की होगी, उसकी डेवलपमेंट किस तरह होगी, जो भी एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं उनकी रिन्यूमरेशन क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, किस तरह से हम बढ़ाएंगे, ऐसा बढ़ाएंगे या तेज़ी से बढ़ा देंगे, उसके इंटेंसिव हम क्या रखेंगे। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल परफॉर्म करते हैं तो हम उनको कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट या बोनस दे देते हैं, वो परफॉर्मेंस अप्राइजल होते हैं। ठीक है, कि उनके बेटर परफॉर्म करने के लिए अब हम देखते हैं कि कहीं आपने देखा होगा कि घर में भी अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपके माँ बाप आपको जो है रिजल्ट आपका अच्छा आता है तो आपको गिफ्ट मिलते हैं, वो आपके लिए अप्राइजल होते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल, कि आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको अप्राइजल दिए गए। इसी तरह जॉब में होता है कि उसकी स्किल्स की, उसकी जो भी उसकी एफिशिएंसी को देख के, उसके जो भी उसकी वर्क है, वर्क की कंडीशन को देख के वो वेल वर्क कर रहा है कि किस तरह कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो किस तरह से कंपनी में सरवाइव कर रहा है, तो उसके बिना पे उसकी जो भी उसकी ओवरऑल जो उसकी वो करता है ना, परफॉर्म कर रहा था अपनी ड्यूटी के सही तरीके से, राइट मैनर में और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और टाइम से, वक्त से पहले कर लेगा, एफिशिएंसी से, तो वो उसको अप्राइजल यानी गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी गिफ्ट जो देते हैं आम जुबान में वो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है कि कोई काम अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। हैंडल ग्रेवियंस एटसेट्रा, ठीक है, ये भी उसी में कि जो भी उसके हैंडल करने हैं, ग्रेवियंस वगैरह उसको हैंडल करना है किसने, कि जो भी अप्राइजल्स हैं उसकी इंटेंसिव उसको रिक्वायर की गई है, एम्प्लॉयज़ को यानी अकोमोडेशन दी गई है, उसको कार वगैरह अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी इंटेंसिव वगैरह उसको ओवरसीज कौन करता है, ये स्टाफ की, ये सब डिसाइड करता है ओवरऑल, यहाँ से लेके कि कितनी जॉब की रिक्वायर है, कितने बंदों को हायर करना है, किस तरीके से हायर करना है, किस तरह से उनकी सिलेक्शन होगी, किस तरह से ट्रेनिंग होगी, कितनी उनकी सैलरी होगी, पेमेंट होगी, डेली बेस होगी, वीकली होगी, ये सारा कुछ जो है, और कितने हमने लोगों को है उनकी वेल परफॉर्मेंस पे देना है, कितनी टाइम बाद हमने उनको परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी गिफ्ट देना है कि उनकी परफॉर्मेंस का। ठीक हो गया। और हैंडल गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैनेजर स्टाफिंग में देख रहा होता है। ऑलराइट, आगे हम चलते हैं डायरेक्टिंग में क्या होता है, लीड एंड गाइड, इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, यानी जो भी उसको लीड करता है, गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, कौन मोटिवेट करता है, मैनेजर, ताकि जो भी उसको टास्क वगैरह असाइन किया गया है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को वो वेल तरीके से, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, वो वक्त पे हो सके। ठीक हो गया, ये आ गया डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग में वो रिलेशन इनहेंस करता है, रिलेशन बिल्ड करता है, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करके, ठीक है, रिलेशन क्रिएट करता है, जो भी उनके दरमियान तल्लुकात हैं मिडल मैन के तमाम के दरमियान, उसको ओवरसीज करता है कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान किस तरह से रिलेशन बिल्ड किया जा सके, और जो भी इसने अपने हायर किए हैं तमाम एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिटी में रहें। ठीक हो गया, ये सारा कुछ जो है वो मैनेजर देखता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है
रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग में मैनेजर जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है कि किस तरह से उसने काम किया, किस तरह से वो करेगा, बजट कितना होना चाहिए, कितने में उसने खर्चा करना है, कितने उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है, और कितनी उसकी जो भी अखराजात हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कितने वो खर्च कर चुका है, कितने उसने बचाने हैं, किस तरह से उसने अखराजात जो भी उसके एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करना है, उसको उसने कम करना है। ठीक है, ये सारा जो बजट का मामलात हैं ये सारे मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा होता। और राइट, अब हम देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं प्लानिंग में उसकी जो है एक ओवरव्यू लेना होता है कि किस तरह से कौन सा स्टेप पहले किया जाए, कौन सा बाद में, ये सारा कुछ इसमें देखता है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वो कहता है हु विल व्हाट जॉब एंड टास्क। ठीक है, कौन कौन सी जॉब करेगा और कब करेगा, कौन सा टास्क करेगा। ठीक हो गया। हु विल वर्क फॉर होम, कौन किसके लिए वर्क करेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई ग्रुप, आइडेंटिफाई करना होता है ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज, यानी कि जो आइडेंटिफाई करना होता है उन ग्रुप को जिनकी सिमिलर एक जैसी एक्टिविटीज खसूसियात मिलती जुलती हो। असाइन ड्यूटीज, ड्यूटी असाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लीडिंग आ गया, लीडिंग में जो भी वर्कर्स हैं उनको लीड किया जाता है, गाइड किया जाता है। ठीक है। लीडर मैनेजर हो सकता है लेकिन मैनेजर लीडर नहीं बन सकता। मैनेजर लीडर बन सकता है लेकिन लीडर जो है वो मैनेजर कभी नहीं बन सकता। ठीक हो गया। मैनेजर जो है वो लीडर हो सकता है लेकिन लीडर मैनेजर नहीं बन सकता। कंट्रोलिंग में बजट मॉनिटर वो करना, उसकी प्रोग्रेस को देखना, ये सारा कंट्रोलिंग में आ जाता है। उसके रिसोर्सेज को देखना, ये सारा कंट्रोलिंग के सिस्टम में आ जाता है। स्टाफिंग में जो उसने स्टाफ हायर करना है, मैनेजर ने कितना स्टाफ हायर करना है, किस तरह से उसकी सिलेक्शन होगी, किस तरह से जो स्टाफ हायर करना है उसकी ट्रेनिंग होगी, उसकी